गर्मी हो गई है ज़्यादा, दिन हो गए हैं बड़े, और कभी कभी मतलब ठीक ठाक भूख लग जाती है, मगर हरदम कुछ बनाने का मन नहीं करता। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ बना के रखें कि जब मन हो थोड़ा सा निकाल के खा लिया। तो मैंने आज बनाया है नमकीन चिवड़ा, और इसे मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, बहुत सारे तरीके से बनाती हूँ, बहुत तरीके से भी बनाती हूँ, बहुत सारे तरीक़ों से भी बनाती हूँ। तो मैंने पहले ले लिया है मूंगफली। मूंगफली हो गई कम से कम 300 से 350 ग्राम ये मूंगफली है, और मूंगफली को मैंने डीप फ्राई कर लिया है चटकने तक। चटकने तक नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा देर तक। जब चटकने लगे तो थोड़ा धीमा कर दीजिए, थोड़ा तेज़ कर दीजिए, फिर थोड़ा धीमा कर दीजिए, फिर थोड़ा तेज़ कर दीजिए। थोड़ा सा हल्का कलर और डार्क होने लगे ना, तो मतलब जलना नहीं चाहिए। तो जैसे अभी ये लाल हो गई एकदम अच्छे से, मतलब लाल होनी चाहिए। तो जब लाल हो जाए यानी बादामी हो जाए तो इसे हम छान के निकाल लेंगे। मैंने ऑयल यूज़ किया है, मूंगफली का ही तेल है, कोल्ड प्रेस। तो रिफाइंड में वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों में ना सरसों का तेल अच्छा लगेगा ना देसी घी अच्छी लगेगी। तो देसी घी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लिया है, और मूंगफली का तेल है ये। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसका तेल किया थोड़ा सा कम करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और फिर बाद में नमक थोड़ा इसलिए अभी डाल दिया कि जो चीज़ें मैं इसमें डालूँ ना उसका मॉइस्चर निकल के बाहर आ जाए तो जल्दी क्रिस्प हो जाए। आप चाहे तो हल्दी पहले डाल दीजिए, और नहीं तो भूनने के टाइम ही हल्दी डाल देंगे तो हल्दी जलेगी नहीं। मैंने बहुत धीमी आंच पे किया था तो हल्दी जली नहीं है। उसके बाद मैंने डाल दिए ढेर सारे मखाने डाल दिए, और डालने के बाद इसे बहुत तरीके से चलाना होता है। अगर इसे पलटा ऐसे करते रहेंगे ना तो जल्दी गिरता है, इसलिए ये इसकी स्टाइल रहती है। ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, मतलब जैसे नाव चलाई जाती है ना, उस तरीके से इसको नहीं चलाना है। इसको उलट पुलट करके चलाना है। ऐसे जहाँ से उठाया वहीं गिरा दिया। तो इस तरीके से चला करके इसे भी क्रिस्पी होने तक खूब अच्छे से भून लेना है। मखाने थोड़े अच्छे भून जाएं तो करारापन मस्त रहता है इसका। तो मखाने में बहुत ही पौष्टिक चीज़ें भी हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं। तो इसलिए क्या है कि मखाना बहुत ज़रूरी है। तो हर बार चिवड़े की नमकीन, हर बार मुरमुरे की नमकीन, या हर बार कॉर्नफ्लेक्स वाले चिवड़े की नमकीन बनाने से अच्छा कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ। तो आज मैंने बस ये मखाना, पहले मूंगफली भून ली, फिर मखाना भून लिया। मखाने में हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। तो नमक डालने से जो मखाने का मॉइस्चर है वो जल्दी पानी जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होगा वो निकल आएगा, और मखाने जल्दी क्रिस्प हो जाएंगे। अब ये मखाने अच्छे खासे क्रिस्प हो गए हैं, अब इसे हम निकाल देंगे। मेरी जो बड़ी सी पीतल की थाली है उसी में मैंने मखाने को और मूंगफली को डाल दिया। फिर वो जो बचा हुआ तेल था उसे दोबारा डाल दिया। डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया ढेर सारे मुरमुरे। आपकी जितनी मर्ज़ी है उतना डालिए, कम डालिए, ज़्यादा डालिए। मतलब मैंने इतना बना लिया है कि हाँ 3-4 दिन आराम से, अगर हम दोनों तीनों लोग 3-4 दिन तक खाते रहें, 2-3 टाइम खाएँ, थोड़ा थोड़ा खाएँ, तो मतलब चल जाए 3-4 दिन 5 दिन चल जाए, तो चल जाती है नमकीनें इतना। तो ये और भी चीज़ें हैं खाने की। तो जब कभी ऐसे बहुत भूख लगी हो, कुछ बनाने का मन नहीं हुआ, तो चलो लाओ थोड़ा सा नमकीन घर की खा लें। बाहर का खाएंगे, अगर आप लेते हो 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम भी अगर लेते हो तो 100-150 रुपए की नमकीन आती है, जिसमें पता नहीं कौन सा ऑयल डालते हैं, पाम ऑयल डालते हैं, क्या डालते हैं और कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, पता नहीं। हाँ, अब तक तो मैं वही खाती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कभी खाती ही नहीं थी। जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही, जैसे जैसे चीज़ें पता लग रही हैं, तो इंसान को चाहिए कि अपने आप को चेंज करे। तो वैसे भी ये सब चीज़ें हमने बचपन से देखी हैं, हमारे घरों में बनता आया है, मेरे मायके में बनता है, ससुराल में बनता आया है। तो हम लोग शुरू से ही ये बनाते आए हैं। और हमारे घरों में तो पहले बाहर से कहाँ चीज़ें आती थी, घर में बस चूड़ा मूँगफली भून गई, मुरमुरा और मूँगफली भून गई, चीज़ें हो गई, लैया चना मटर भून गया, यही सब खा पी के हम लोग का शाम का नाश्ता हो जाता था। अच्छा, अब क्या है, ये मुरमुरा, इसको लैया कहिए या मुरमुरा कहिए,
जो भी कहिए। तो ये भुन गया है, भुन के निकाल लिया मैंने थाली में। इसमें मैंने डाल दिए हैं, अंदाज से ही आप डाल सकते हैं, 2-2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसमें लाल मिर्च डाली है तेज़ वाली, अपने अंदाज से डाल लीजिए। मैंने इसमें मैंने इसमें अमचूर डाला है, नमक डाला है, काला नमक डाला है, भुना जीरा पाउडर डाला है। ये सब मैंने अंदाज से डाल दिया है। और ऊपर नीचे होता रहता है, कई तरह की नमकीनें बनाती हूँ तो किसी में कितना डालती हूँ, किसी में कितना डालती हूँ। मुरमुरे ऑलरेडी नमकीन होते हैं तो उसको मैं बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाला, तेल में मैंने मिर्च काट करके, कटर होता है ना मिर्च कटर, उससे इक्वल कटती है, तो मैंने मिर्च काट करके इसको खूब अच्छे से मिर्च इसकी क्रिस्प कर ली। करने के बाद जब वो क्रिस्प हो गई तब मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिया। तो ये सफ़ेद तिल जो है खाना बहुत अच्छा होता है एक्चुअली हेल्थ के लिए। तो मैं ये नमकीनों में ये यूज़ करती हूँ, चटनी भी बनाती हूँ और रोटियों में भी डाल देती हूँ, कई चीज़ों में ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये तिल जो है भुने हुए नमकीन में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये जब चटकने लगे, हल्का सा कलर चेंज करने लगे, तो ये मिर्च और आपका तिल जो है ये निकाल लें। फिर मैंने इसमें डाल दिया धनिया, काट के डाली। वैसे मैं डालती हूँ चिवड़ा वगैरह जब बनाती हूँ तो मैं उसमें डालती हूँ कड़ी पत्ता। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, डलता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और कड़ी पत्ता और हरी धनिया दोनों डलती है, आप जो डालना चाहें डाल दें, दोनों डालना चाहें दोनों डाल दें। तो मेरे पास हरी धनिया थी, उसको भी मैंने कर लिया क्रिस्प। अब क्रिस्प करने के बाद थोड़ी सी इसमें नमकीन डाल दी। जो इसका ऑयल बचा हुआ होगा वो भी हमें यूज़ करना है, क्योंकि जो मसाले हैं ना, अगर हल्का सा ऑयल रहता है तो मसाले मुरमुरे में, मखाने में चिपकते हैं, वरना वो भर भरा के सारे नीचे आ जाते हैं। मतलब आपने अगर किसी जार में भरा तो सारा मसाला जो है वो नीचे आके बैठ जाता है। तो हल्का सा ऑयल रहता है ना, तो उस ऑयल में मसाला जब चिपकता है तो वो पूरे में मुरमुरे में, अपनी मूंगफली में, आपके मखाने में, जो भी चीज़ आपने डाली है वो सब में अच्छे से चिपक जाते हैं वो मसाले। तो मतलब नीचे बहुत ज़्यादा नहीं होता है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है। तो इस तरीके से करके मैंने ये थोड़ा सा पहले उसमें मिला लिया। और एक बड़ा सा मैंने रखा हुआ है जार, तो प्लास्टिक का ही है ये, फूड ग्रेड का ही है, ये खाने वाला ही है, जो मेरे पास पड़ा था पहले का। तो ये इसमें ही मैं डालकर, जब ठंडा हो जाए, गर्म में नहीं, तो जब ठंडा हो जाए इसमें मैंने सारा डाल दिया। डाल के मैंने मिला दिया, अच्छे से मिला दीजिए। तो आपको हाथ से मिलाने की ज़रूरत नहीं, बस झकझोर दीजिए पकड़ के इसका ढक्कन, और खूब अच्छे से 1-2 बार झकझोर दीजिएगा। आपका बस फर्स्ट क्लास झकझोरना मतलब कि मिलाना, थोड़ा शुद्ध भाषा बोल देती हूँ कई बार, बीच में आ ही जाती है हमारी। फिर उसमें मैंने इसमें डाली है खांड। ये चीनी नहीं है, मैं खांड यूज़ करती हूँ। तो खांड मतलब चीनी का ही एक रूप है, बट खांड डाला मैंने इसमें। अंदाज से आपको जितना मीठा चाहिए डाल दीजिए और फिर से झकझोर दीजिए मिला दीजिए। अच्छा, मेरी नमकीन बन गई, मैं थोड़ा बाहर आई, मैंने तो गमलों में पानी दिया। फिर एक सीन देखा मैं डर गई, मुझे लगा कि मेढक है। मेढक, यहाँ पे 2-3 बच्चे थे या एक बच्चा था पता नहीं, और मैं जैसे ही पौधों में पानी डाली कुछ मूवमेंट हुई। मैंने कहा इतनी ऊपर 14वीं मंजिल पे कहाँ से मेढक आ गया। मैं गई, जब उसको मैंने जूम करके मोबाइल से देखा तो देख रही हूँ नीचे एक छोटा सा बच्चा भाग रहा था, जो इसमें दिख नहीं रहा है, कहीं छिप गया है। और ये उसकी माँ आके बैठी है। कहते हैं कि ये देखना अच्छा नहीं होता, घर में आना अच्छा नहीं होता। हाँ, कुछ गड़बड़ भी हुई है हमारे घर में, जैसे कि कोई दुर्घटना होते होते बची है। तो खैर उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसमें। और बस मैंने यूट्यूब पे फट से देखना शुरू किया कि ये चमगादड़ आने से क्या होता है। तो पता चला नहीं, घर में चमगादड़ आ जाए तो कुछ अशुभ होता है। तो पता चला कि हाँ, कुछ एक चीज़ होने वाली थी और टल गई। तो इस वजह से मैं थोड़ा डर गई थी। मैंने पूजा पाठ किया, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बहुत डर गई थी कि ये घर के अंदर ना आ जाए, क्योंकि घर के अंदर आना अशुभ होता है। ये बालकनी में था और ये चिपका हुआ था और ये डर रहा था जब मैं पानी डाल रही थी। ये मदर थी और इसका एक बच्चा था। खैर जब मैं रात में गई थी ये दोनों उड़ गए थे। ये पानी पीने आए थे, क्योंकि मैंने पौधों में पानी डाल रखा था, तो ये पानी पीने आए थे। खैर इन्होंने पानी वानी पिया और ये चले गए। उसके बाद से ये दिखाई नहीं दिए। ऐसा फर्स्ट चांस हुआ है कि मेरे घर में कोई चमगादड़ आया था और मैंने करीब से देखा। मैंने कहीं देखा नहीं किसी के घर में इस तरीके से चमगादड़ आई हो, और ये कहाँ से आया, क्या किया, पता नहीं। एनीवे, खैर मैंने वीडियो बना ली थी इनकी। मैंने कहा देखूँ ज़रा। मैं सोच रही थी 14वीं मंजिल पे क्या मूवमेंट हो रही है, सांप है कि मेढक है, क्या है।
बाद में ही तो पता लगा कि नहीं जी ये तो चमगादड़ है। और इसका एक बच्चा भी था, ये अपना बच्चा भी लेके घूम रही थी, छोटा सा, बहुत छोटा सा था, तो 1 इंच का होगा। तो फिर उसके बाद ये उसको लेके शायद चली गई, क्योंकि आज तक दिखा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया।